एक वक्त की बात है। एक गांव में एक सखाराम नाम का आदमी रहता था। वह गांव में अंडे बेचा किया करता था। वह कम दाम में अंडे खरीदता और दुगने दाम पे बेचा करता था। सखाराम, अंडों के दाम अभी बढ़ गए हैं, इसीलिए अगली बार पैसे बराबर देना। तुम हर बार कम पैसे देते हो। चलो, मैं निकलता हूँ। गांव के सभी लोग सखाराम से अंडे खरीदा करते थे। सखाराम, 1 डजन अंडे तो देना। वैसे मैंने सुना है अंडे के दाम बढ़े हैं। बताओ तो सही, कैसे हुआ? साहब, आपने सही सुना। अंडे के दाम बढ़ गए हैं। मेरे यहाँ पे अंडा 10 रुपया और उबला हुआ अंडा मैं 14 रुपए में बेचता हूँ। अरे बाप रे, यह तो बहुत ही महंगा हो गया है। मतलब अभी अंडे खाना भी गरीब लोगों के बस की बात नहीं होगी। सच कहा आपने, ये अंडे तो बहुत ही महंगे हैं। कल ही मैं बाजार से गुजर रहा था तो मैंने अंडे के भाव पूछे। वहां पे तो इतने महंगे नहीं थे। तो भाई, आप इतना महंगे क्यों बेच रहे हो? देखो भाई, मेरे घर में अंडे की खेती नहीं है। मैं भी बाहर से अंडे खरीदता हूँ और फिर यहाँ आप लोगों को बेचता हूँ। जितने में खरीदता हूँ उतने में ही तुम लोगों को बेचता हूँ। मुझे तो कोई भी मुनाफा नहीं होता है। एक दिन सखाराम किसी काम के सिलसिले में गांव से गुजर रहा था। तभी उसे गोपाल दिखाई देता है, जिससे वह रोज अंडे खरीदा करता था। अरे, ये तो गोपाल दिख रहा है। ये यहाँ पे क्या कर रहा है? अच्छा, तो ये पोइट्री फार्म है और ये यहाँ से ही अंडे लाके मुझे बेचता है। अच्छा हुआ, आज मैंने देख लिया। कल से मैं रोज यहाँ पे आया करूँगा और रोज मुर्गियाँ चुरा के लेके जाया करूँगा। किसी को कुछ भी खबर नहीं होगी और मेरा पैसा भी बचेगा। अरे वाह, अभी तो मुझे गोपाल से मुर्गियाँ खरीदने की भी जरूरत नहीं। वो भी पैसे बच जाएंगे। कल सुबह ही निकलता हूँ और मुर्गियाँ चुरा के लेके आता हूँ। इसी तरह सखाराम पोइट्री फार्म जाके वहां से मुर्गी चुरा के लेके आता है। गोपाल रोज की तरह अंडे लेकर सखाराम के दुकान पहुंच जाता है। अरे गोपाल, सुनो, कल से अंडे मत लेके आना। मैंने मेरा दोस्त है, मैं उसके यहाँ से अंडे खरीदने वाला हूँ। ठीक है सखाराम, आज तो ये अंडे ले लो। कल से मैं नहीं आऊंगा। और हाँ, मेरे पैसे भी मुझे दे देना। मेरा हिसाब कर देना। दिन बीतते गए और इसी तरह सखाराम ने अब गोपाल से अंडे खरीदने बंद कर दिए और वह उस पोइट्री फार्म में रोज जाता और एक एक करके मुर्गी चुरा के लेके आता। अरे वाह, मैंने कितने सारे पैसे कमाए हैं। इसी तरह चलता रहा तो मैं एक दिन बहुत अमीर बन जाऊंगा। अच्छा हुआ इस पोइट्री फार्म से मुर्गियां चुराने लगा। अरे, ये कुछ दिनों से मुर्गियां मुझे कम क्यों दिख रही है? सेठ ने मुर्गियां बेच तो नहीं दी? नहीं, मुझे सेठ से बात करनी पड़ेगी कि आखिर ये मुर्गियां दिन ब दिन कम कैसे होती जा रही है। सेठ जी, मैं कुछ दिनों से देख रहा हूँ हमारे फार्म की मुर्गियां कम हो रही है। कहीं आपने किसी को बेची तो नहीं? मैंने नहीं बेची मुर्गियां किसी को। और हाँ, ये मुर्गियां अचानक से कैसे कम हो रही है, हमें पता लगाना पड़ेगा। मुझे कुछ भी करके मेरी मुर्गियां वापस चाहिए, समझे? सेठ जी,
मुझे तो लगता है कि हमारी मुर्गियां कोई चोरी कर रहा है, मगर आप चिंता मत कीजिए, हम उसे जरूर पकड़ लेंगे। सच कहा तुमने। हमें नजर रखनी पड़ेगी कि कौन हमारे फार्म में आके मुर्गियां चोरी कर रहा है। कल ही हम नजर रखेंगे। दूसरे ही दिन वह दोनों छुप के बैठ जाते हैं और देखते हैं वहाँ पे सखाराम पहुँच जाता है और सखाराम मुर्गी चोरी करके भागने लगता है। सेठ जी, ये तो सखाराम है। ये तो मुझसे रोज अंडे खरीदता था, मगर पिछले कुछ दिनों से उसने अंडे खरीदना बंद कर दिया है। बहुत ही लालची आदमी है, हमें इसे सबक सिखाना पड़ेगा। सही कहा तुमने, इसे तो सबक सिखाना ही पड़ेगा। कल ही हम उसे रंगे हाथ पकड़ लेंगे। दूसरे दिन जैसे ही सखाराम मुर्गी चुरा के भागने लगता है, तभी वह लोग उसे रंगे हाथ पकड़ लेते हैं। इंस्पेक्टर साहब, पकड़ लीजिए इसे। यह वही चोर है जो पिछले कई दिनों से हमारे फार्म से मुर्गियां चुरा रहा है। सखाराम, तुम लालची हो ये तो मुझे पता था, मगर तुम चोर भी हो ये मुझे आज ही पता चला। तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। सेठ जी, गोपाल, मुझे माफ कर दो। पैसे बचाने के चक्कर में मैंने तुम्हारे अंडे खरीदना बंद कर दिया और तुम्हारे यहाँ से मुर्गी चोरी करने लगा। सच में मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई और मैं इस गलती की सजा भुगतने के लिए तैयार हूँ। गलती तो तुमसे हुई है और उसकी सजा भी तुम्हें मिलेगी। पहले तुमने जो भी सेठ जी का नुकसान किया है उसकी भरपाई करो, और जो भी मुर्गियां तुमने चोरी की है वो उन्हें वापस कर दो। और हाँ, याद रखो, दोबारा ऐसी गलती तुमसे नहीं होनी चाहिए। सखाराम, अब तो तुम्हें समझ आया ही होगा, गलत काम करने से पैसे तो जल्दी मिलते हैं, मगर उसकी सजा हमें जिंदगी भर भुगतनी पड़ती है।